तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हमें एक कैटेगरी चूज़ करनी है जो कि एवरग्रीन हो और जिसका स्कोप हमेशा हो। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आप लोगों के लिए एक कैटेगरी ढूंढ ली है जिसका नाम है मोबाइल एक्सेसरीज़। ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें बहुत ही अच्छा बिज़नेस आप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी वेबसाइट बनाकर, और आप इजीली इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स को टारगेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मोबाइल एक्सेसरीज़ में स्क्रीन गार्ड से लेकर कवर, मेमोरी कार्ड, ईयरफोन और ये मोबाइल स्टैंड, ये सारी चीज़ें आप बहुत ही इजीली टारगेट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब हमने ये कैटेगरी अपनी सिलेक्ट कर ली है मोबाइल एक्सेसरीज़ की, तो अब जो हम डोमेन बनाएंगे, हम वो डोमेन बनाएंगे बेस्ट मोबाइल एक्सेसरीज़। वो इसलिए बनाएंगे क्योंकि अमेज़ॉन पे भी इस तरह से लोग बहुत सर्च करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, अब ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा डोमेन आपने ख़रीदना है। जैसे मैं अब गोडैडी पे सर्च करूँगा और ये देखूँगा कि मोबाइल एक्सेसरीज़ के आगे बेस्ट लगाकर क्या ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं। मैं ये डोमेन परचेज़ करूँगा आपके साथ साथ, और आप क्या करेंगे, इसके आगे जो भी आपको वेरिएशन मिलती है वो आप कर सकते हैं। मैंने आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारे डोमेन सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। जैसे मैं बेस्ट मोबाइल एक्सेसरीज़ .in ख़रीदूँगा। डोमेन हमने .in ही ख़रीदना है, इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि हमने सिर्फ टारगेटिंग इंडिया पे करनी है। और google.co.in जो हमारा सर्च इंजन है इंडिया का, उसमें जब कोई ये कीवर्ड्स डालेगा तो इंडिया के रिज़ल्ट्स सबसे पहले दिखाई देंगे। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, हम मोबाइल एक्सेसरीज़ के आगे बेस्ट लगा के डोमेन को ख़रीदेंगे। तो मैं बेस्ट मोबाइल एक्सेसरीज़ .in ख़रीदूँगा। आप उसके आगे टॉप मोबाइल एक्सेसरीज़, टॉप बेस्ट मोबाइल एक्सेसरीज़, टॉप 3 बेस्ट मोबाइल एक्सेसरीज़, कोई भी आगे वेरिएशन आप लगा सकती हैं। मैं आपको और थोड़े से एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। जैसे टॉप हो गया, उसके बाद फिर बेस्ट हो गया, फिर आप क्या कर सकते हैं, टॉप 3 कर सकते हैं, टॉप 5 कर सकते हैं, टॉप 10 कर सकते हैं। कोई भी डोमेन जो आपने परचेज़ करना है उसके आगे आपने टॉप, बेस्ट, ये सारी चीज़ें लगानी है, और एंड में इसके आपने मोबाइल एक्सेसरीज़ लगानी है। तो इस तरीके से आपको डोमेन मिल जाएगा। तो अब हम डोमेन ख़रीदने के लिए गोडैडी इंडिया पे चलेंगे और वहाँ पे जाकर देखेंगे कि क्या ये डोमेन नेम अवेलेबल भी है या नहीं। तो मैंने आपके लिए अलग अलग डोमेन्स के एग्जांपल आपको बताए हैं। मैं अपने लिए बेस्ट मोबाइल एक्सेसरीज़ .in ढूंढ रहा हूँ। अगर ये मिल जाता है तो मैं ये ख़रीद लूँगा। आपने क्या करना है, बेस्ट हटा के इसके आगे टॉप मोबाइल एक्सेसरीज़ .in सर्च करना है, टॉप बेस्ट मोबाइल एक्सेसरीज़ .in सर्च करना है, या मोबाइल एक्सेसरीज़ के आगे कोई भी आप वर्ड लगा सकते हैं, टॉप बेस्ट, टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 15, कुछ भी। तो पूरे चांसेस हैं कि आपको ये डोमेन मिल जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं कि क्या हमें ये डोमेन अवेलेबल है भी या नहीं। तो जैसा कि अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि येस योर डोमेन इज़ अवेलेबल, बाय इट बिफोर समवन एल्स डस। तो उसी तरीके से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने भी ये सर्च करना है कि अगर टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10 कोई भी मिल सके, बस आप ये ध्यान रखिए कि मोबाइल एक्सेसरीज़ के आगे आपने कुछ लगाना है जिससे कि आपको डोमेन ईजिली मिल जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंटिन्यू टू कार्ट करेंगे। कंटिन्यू टू कार्ट करने के बाद अब ये हमें ये कह रहा है कि आपको ओनरशिप प्रोटेक्शन चाहिए कि नहीं। हम अननेसेसरीली ये वाले पैसे और ऐड करके अपना एक्सपेंस और नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें आगे अपनी वेबसाइट को मार्केटिंग में यूज़ करने के लिए भी फंड्स चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, नो थैंक्स। अब ये पूछ रहा है कि आपको लिनक्स वेब होस्टिंग की ज़रूरत है। हाँ फ्रेंड्स, हमें होस्टिंग भी चाहिए, क्योंकि डोमेन के साथ हमें वेबसाइट होस्टिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम उस पर अपनी वेबसाइट बना के लॉन्च करेंगे। तो इसलिए अब हम ये देखते हैं कि इनके पास सबसे सस्ता वाला वेबसाइट होस्टिंग कौन सा है। तो जैसा कि ये बता रहा है फ्रेंड्स
कि इसके पास 139 रुपीज़ पर मंथ में ये वाला है, जिसमें एक वेबसाइट 30 GB जो स्पेस है और ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें अपनी कैलकुलेटर में कि 139 में पर मंथ में ये हमें मिल रहा है, अगर हमें 12 महीने का हुआ तो हमें 1668 रुपीज़ की होस्टिंग पड़ेगी। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 139 इंटू 12 तो हमें 1668 रुपीज़ की होस्टिंग पड़ेगी। तो ये हमें लेनी ही है क्योंकि इसमें हम वेबसाइट बनाएंगे। एक चीज़ का आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि ये चीज़ें परचेज़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब तक एक वेबसाइट नहीं बनाएंगे अच्छी, हम अमेज़ॉन एफिलिएट आईडी के लिए अप्रूवल नहीं ले सकते। तो अब हम आगे चलते हैं और हम इसका स्टार्टर पैक पे क्लिक कर देते हैं। ईमेल्स वगैरह की अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अगर जब हम वेबसाइट होस्टिंग ख़रीद ही लेंगे तो हमें अपने आप ही वेबसाइट होस्टिंग में ईमेल एड्रेस क्रिएट करने के लिए मिल जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपने ये स्टेप थोड़ा सा केयरफुली करना है क्योंकि ये 2 साल के रजिस्ट्रेशन के लिए कह रहा है, तो आप इसको 1 साल की कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि जो डोमेन नेम है वो 449 का हमें पड़ रहा है और जो अपना लाइनेक्स होस्टिंग है ये हमें 1668 रुपीज़ की पड़ रही है। तो हम जो है अब इसको परचेज़ कर लेंगे। परचेज़ करने के लिए ये हमसे अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है, तो अब हम एक बार अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अकाउंट में आपने अपना एक ईमेल एड्रेस डालना है या फिर आप फेसबुक के साथ भी रजिस्टर कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि एक अलग ही अकाउंट आप रखिए जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी अपना एक ईमेल अकाउंट बना रखा है, जैसा कि आपने भी बना रखा होगा। तो आपको सिंपली वही ईमेल एड्रेस अपना यूज़ करना है और हम सारी कम्युनिकेशन इसी ईमेल एड्रेस से करेंगे। तो अब हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस टाइप कर देते हैं, यहाँ पे हम अपना नाम टाइप कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। अब पासवर्ड के लिए फ्रेंड्स ये कह रहा है कि 9 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, इंक्लूड एन अपर केस होना चाहिए, इंक्लूड अ लोअर केस होना चाहिए, इंक्लूड अ नंबर होना चाहिए एंड नॉट स्टार्ट और एंड विद अ स्पेस होना चाहिए, नॉट इंक्लूड अ कॉमनली यूज फ्रेज होना चाहिए। तो अब हम एक पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। जो भी चीज़ें ये कह रहा है हम क्या करेंगे, उसी के हिसाब से अपना पासवर्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि इंक्लूड एन अपर केस, तो हम नोटपैड की फ़ाइल अपनी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं। तो पहला क्राइटेरिया इसका है कि अपर केस होना चाहिए, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ए डाल देते हैं। फिर ये कह रहा है कि एक लोअर केस होना चाहिए, तो हम बी डाल देते हैं। फिर ये कह रहा है कि एक नंबर होना चाहिए, तो आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, जैसे मैं इसमें 2019 डाल देता हूँ। उसके बाद ये कह रहा है कि नो स्टार्ट और एंड विद स्पेस, जो कि हम नहीं कर रहे हैं, नॉट इंक्लूड अ कॉमनली यूज स्पेस। अब हम क्या करते हैं, हम इसको कॉपी कर, अच्छा इसने एक चीज़ और कही थी कि ये 9 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जैसे कि पासवर्ड में इसने बताया था कि 9 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको 9 कैरेक्टर्स कर देते हैं। अभी ये 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स का हुआ है, हम कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी डाल देते हैं इसमें। अब हम देखते हैं कि ये पासवर्ड को एक्सेप्ट करता है कि नहीं। तो ये भी कह रहा है कि 9 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो चलिए अब हम एक कैरेक्टर इसमें 2 और डाल देते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ये 9 कैरेक्टर्स का हो गया है। तो अब हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब ये एक अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसमें ये हमें जो है ये हमें अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है, तो हम इसमें बना देते हैं फिर से। बिफोर बाइंग अपना फ़ोन नंबर डाल देते हैं इसमें। फ़ोन नंबर मैं हिडन रखूँगा, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, स्किप करने के बाद अब आपने भी मेरी तरह डोमेन नेम और वेबसाइट होस्टिंग परचेज़ कर ली होगी।
तो जब आप परचेज़ कर लेंगे तो आप GoDaddy के इस डोमेन्स वाले पे आएंगे और यहाँ पे आप अपने सारे डोमेन्स को पाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप GoDaddy पे लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट नेम और पासवर्ड के साथ, उसके बाद आप यहाँ पे अकाउंट सेटिंग्स में सारी चीज़ें अपनी देख सकते हैं, पिन नंबर वगैरह सब कुछ। और माई प्रोडक्ट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको आपकी सारी चीज़ें दिखा देगा, डोमेन्स वगैरह भी और वेबसाइट होस्टिंग भी। तो जैसे कि हम मैनेज ऑल पे चलते हैं तो हमारा डोमेन यहाँ पे दिखा देगा जो हमने अभी अभी परचेज़ किया है। ये देखिए, ये वो डोमेन है। तो इस वाले वीडियो में हमने जो है डोमेन नेम परचेज़ कर लिया है और वेबसाइट होस्टिंग परचेज़ कर ली है, और कैटेगरी हमने पहले ही चूज़ कर ली थी मोबाइल एक्सेसरीज़ की। तो जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपको लेके चलता हूँ तब तक आप ये दोनों चीज़ें परचेज़ कर लीजिए, वेबसाइट होस्टिंग भी और डोमेन नेम भी। लिंक सिंपल है, godaddy.in। यहाँ पे जाके जैसे मैंने इस वीडियो में दिखाया है आपको वैसे आप परचेज़ कर सकते हैं। मैं सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि उसमें मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर और वो सारी चीज़ें मैं डाल के परचेज़ कर रहा था, इसीलिए मैं आपको वो स्टेप्स नहीं दिखा पाया। अदरवाइज़ ये स्टेप्स बहुत सिंपल हैं। अब आपको क्या करना है, कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ डोमेन ख़रीदना है जैसा कि मैंने ख़रीदा है, और वेबसाइट होस्टिंग ख़रीदनी है। इनकी टोटल कॉस्ट 2500 के करीब आई, और वो भी 1 साल के लिए। तो 1 साल तक हम ये वेबसाइट अपनी बहुत अच्छी चला सकते हैं, और इन स्टेप्स के बाद अब हम अपनी वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे।